सब एक है, हम 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 सब एक है। धारावी बचाओ, 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 धारावी बचाओ। माने जी, जिस तरह से पुलिस वालों ने 149 की आप 4 से 5 लोगों को नोटिस दी थी, लेकिन आपने कहा था कि हम धारावी वासी किसी से नहीं डरते। हमने कोरोना काल में दिखा दिया था कि धारावी किस तरह मॉडल बनी है। क्या उसी को लेकर आप आज भी उसी जोश में आगे बढ़ेंगे? अगर पुलिस आपको डिटेन करती तो क्या करेंगे? देखो, पुलिस कुछ भी कहे, हम लोग आगे जाने वाले हैं। आगे डीआरपी में हम लोग जाएंगे और मोर्चा के साथ में जाएंगे। पुलिस का कड़ा तोड़ कर जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों आप कानून को हाथ में लेना चाहते हैं? ये तो संवैधानिक तरीके से भी हो सकता है ना। नहीं, देखिए, मुद्दा ये है, ये सब जो अभी टेंडर दिया है वो संवैधानिक तरीका से दिया है क्या? कानूनी तौर पर दिया है क्या? इसको कोर्ट में चैलेंज हो रहा है ना, इसको कोर्ट में तो चैलेंज हो रहा है। इसका मतलब उसमें कुछ गलत है, कुछ कालाकांडी है। मैच फिक्सिंग करके टेंडर दिया है, वो कानून को तोड़ के, कानून को रगड़ के ही दिया है ना। टेंडर को फिक्सिंग करके दिया गया, उसी तरह अब सोसाइटी के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं या उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको खरीदने की बात कही जा रही है। देखो, अभी तो आरोप नहीं करता है, जब सामने आएगा तभी बोल सकता है। अभी जो जिस तरह से आजादी को दिया है, हमको कोई विश्वास में लिया नहीं। जब तक विश्वास नहीं लिया, आजादी को हम काम करने नहीं देगा। लेकिन सत्ता पक्ष तो बार बार ये कह रहे, राहुल शिवालिक जी ने खुद मुझसे कहा था कि हम धारावी वासियों को सामने बिठाकर उनकी पहले राय लेंगे, फिर हम देश का काम शुरू करेंगे। वो दल बदल हमको नहीं सिखा सकता है, कुछ नहीं। वो दल बदल आपने हमको सिखाता है क्या? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब फेंका फूक बात है। धारावी में चोरी छुपे जो है वो मैपिंग हो रही है। आज भी बिल्डर जो है वो अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन धारावी वासियों को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी काम नहीं हो रहा है। देखो, ये चोरी छुपे काम हो रहा है, इसके लिए धारावी वालों में असंतोष है और वो असंतोष आज रोड के ऊपर हम लोग उतारने वाले हैं। देखेंगे धारावी वाले कैसे रोड के ऊपर आते हैं और कैसे यहाँ पर सब महासागर जमा होने वाला, ये पता चलेगा। क्योंकि ये चोरी छुपी काम के खिलाफ ही हम लोग उतरे हैं, ये मैच फिक्सिंग के खिलाफ ही हम उतरे। इस आंदोलन के बाद क्या आपका आगे कदम होगा? अभी देखो, आज के आंदोलन के जरिए हम लोग संविधान तौर पर निवेदन देना चाहते हैं। लेकिन रास्ते में पुलिस आपको रोक देगी? रास्ते में पुलिस रोकेंगे? देखो, हमको निवेदन देने के लिए जाना है। और अगर पुलिस रोकने की कोशिश करते हैं तो हम पुलिस को मानेंगे नहीं। पुलिस ने हमें कहा है कि हम आपको वहां लेके जाते हैं और आपका निवेदन देते हैं। अगर पुलिस अभी बदली होती है तो हम भी बदली हो जाएंगे। पुलिस आपको रास्ते में रोकेगी और आगे बढ़ने नहीं देगी, क्या करेंगे आप? जाएंगे हम लोग, हमारा धारावी बचाना है तो जाना पड़ेगा। हम लोग धारावी बचाना है तो जाना ही पड़ेगा ना। सब लोग आमदार हमारे साथ हैं। धारावी को क्या हो रहा है? तो घर बना के मिल रहा है और ये झोपड़पट्टी से बेहतर घर बनाकर मिलेगा। कैसा मिलेगा? कुछ बोला ही नहीं तो कैसा हम लोग जाएंगे? किधर डाल देगा तो कैसे जाएंगे हम लोग? लिख के दिए क्या पेपर पे कि धारावी हम अच्छा बना के दे रहे? कितना स्क्वायर फीट का है कुछ बता रहे क्या? किसको कहाँ मिलेगा बताए क्या? धारावी बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? हम लोग को कहाँ देंगे? ये सब बताए क्या? ऐसा किधर डालेंगे तो क्या पता लगेगा हम लोग? धारावी वासियों का सिर्फ एक ही रोना है, वो बार बार ये सोचती है कि धारावी वासियों को किस तरह और कहां पर घर दिया जाएगा। इसकी पूरी डिटेल सरकार ने अभी तक नहीं दी है, जिसको लेकर ये बार बार आंदोलन किया जाता है कि बार बार ये कहा जाता है कि हमें बताएं कि कहां पर हमें घर मिलेगा, कहां पर हमारे शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज होंगे और कहां पर हमारी चिकित्सा के लिए अस्पतालें होंगी। इन तमाम चीजों को लेकर ये बार बार सवाल उठते हैं। जो गोडाउन है, जिसको हम कमर्शियल भी कह लें, उसका क्या होगा? और जो छोटे मोटे घर है, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जो छोटे मोटे घरों के अंदर जो कारोबार है, उनका क्या होगा? उनकी क्या हालात होगी? किस तरह से वो अपने इस कारोबार को चला सकेंगे? जब धारावी का काम चलता होगा तो ये छोटे कारोबारी कहां जाएंगे? और उससे बड़ी बात ये होती है कि धारावी में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे इलाकों और गांव से यहां पर आकर वो अपनी रोजी रोटी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन उनका भी बसेरा यहां से खत्म कर दिया जाएगा, वो भी यहां से चले जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है, जिसकी वजह से धारावी वासी हमेशा परेशान नजर आते हैं और वो चाहते हैं कि सत्ता पक्ष हो, चाहे वो सरकार हो या अडानी समूह का कोई सदस्य हो,
हो वो हमसे बैठे, हमें बताए, एक मास्टर प्लान बनाए कि किस तरह से धारावी को डेवलप किया जाएगा, कैसे तरीके से किया जाएगा। जब धारावी का डेवलप का काम शुरू होगा तो उस वक्त धारावी वासी धारावी में होंगे या उसके बाहर उनको दिया जाएगा, और कहां दिया जाएगा वो भी स्पष्ट करे, वो भी सामने करे। लेकिन ये कोई बातें सामने नहीं आ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर धारावी वासी बार बार धरने पर बैठ चुके हैं, बार बार सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि धारावी का निर्माण हो रहा है, धारावी का विकास हो रहा है, तो किस तरह से हो रहा है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन तमाम चीजों को जानने के लिए आज यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन निकाला गया था। लेकिन पुलिस ने 149 का नोटिस देने के बाद जो है किसी को भी आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी है, और उसी नोटिस के खिलाफ लोग यहाँ पर आज जमा हो रहे, इकट्ठा हो रहे, और ये कहते हैं कि हम अपना निवेदन जो है यहाँ से लेकर महाड़ा तक चलकर जाएंगे। और उसमें भी पुलिस आड़ा आ रही है। बार बार ये एक नारा लगाया जाता है, एक घोषणा की जाती है, सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, और वही माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पुलिस यहाँ पर आज है, वो पुलिस लोगों को रोक रही है, तो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उसी तमाम चीजों को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह सा जमावड़ा है, पूरी सोशल मीडिया पे अपनी बात कहने की जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम सोशल मीडिया जो है वो अडानी के अंडर आती है, बड़े बड़े पूंजीपति के अंडर आती है, तो वो शायद इन गरीबों की आवाज को बुलंद ना कर सके, और दिखाए भी तो रुख कोई और हो, पहलू कोई और हो, कुछ और दिखाया जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा चालू रहता है, एक तरीके से न्यूज बनाई जाती है, और उस फेक न्यूज को जो है वो सर्कुलेट किया जाता है। उसी को लेकर धारावी वासी हमेशा डरे हुए लगे नजर आते हैं, और वही लेकर आज भी ये यहाँ पर खड़े हैं। कोशिश तो इनकी यही है कि हर कोई जो है इनकी बात सुन सके। क्यों आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, ये धारावी की जो परिस्थिति है, इस धारावी में जो लोग कई सालों से एक अपमान की तरह जीवन जी रहे हैं, और आज इनका एक अच्छा दिन आ गया है, तो इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो हमें यहाँ से भगाना चाहता है। इसलिए हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें धारावी में ही हमारा डेवलपमेंट हुआ जाए, और किसी भी बिल्डर के पास या किसी भी व्यापारी के पास हमारी जमीन बेची नहीं जाए। इसलिए हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, और उस अडानी का विरोध कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर ही मिलना चाहिए, धारावी में ही मकान मिलना चाहिए, और हमारे मर्जी के हिसाब से मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है, और यही हमेशा के लिए रहेगी। चाहे इसके लिए हमें हमारी जान गंवानी पड़ेगी, हमें कुछ भी आंदोलन करना पड़ेगा, हमें पुलिस की लाठियां खाटियां खानी पड़ेंगी, हम उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम हमारा हक लेकर रहेंगे। थैंक यू। 2011 तक जैसे सरकार ने पास कर दिया है, तो 2011 तक के झोपड़े को धराई में बसाया जाए, और ये 2.5 लाख रुपए जो सरकार रखी है उसको माफ कर देवे, क्योंकि यहाँ पर गरीब पब्लिक है, और 2011 तक का जिसके पास सबूत है उसको धराई में घर दिया जाए, घर के बदले में, और 2.5 लाख रुपया माफ कर दिया जाए। मेरी यही मांग है, सरकार से अपील है, बस ये। आप देख सकते हैं कि कई लोगों की कई बातें हैं, कई चीजों पे लोग जो है वो अपनी अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धारावी के कई लोग ऐसे हैं जो बार बार धारावी के हक में खड़े रहते हैं, और इस चुनाव इसके लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है लोग सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, महाराष्ट्र सरकारचा महाराष्ट्र सरकारचा। जिस तरह से आपने आंदोलन का प्रचार किया था और 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन क्या लगता नहीं कि पुलिस के डर से ये जो है आपका आंदोलन फेल होने की कगार पर है? आंदोलन कभी फेल नहीं होता। 5 आदमी आ गए ना तो भी आंदोलन होता है, आंदोलन होता है। रास्ते पे उतरने की ताकत जिसके पास है वो रास्ते पे उतरता है। सब जगह हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, मगर 5 लोग कमाते नहीं, एक ही प्रमुख कमाता है और 4 बैठ के खाते हैं। वैसे हम हमारे बाप लोग हैं, हम लोग आ रहे हैं, हमारे बेटे घर में है, घर सबका बचाना है, और हमने पहले से 2004 से हमारे कंधे पे जो जिम्मेदारी ली है हम निभाएंगे, और सरकार को हम झुकाने के लिए मजबूर करेंगे। हमारा जितने घर धारावी में है वो धारावी के हर घर को घर मिलना चाहिए। बस आंदोलन को लेकर आपके जितने कार्यकर्ता है, लगभग 4 से 5 लोगों को 149 का नोटिस दिया था,
क्या रात भर पुलिस आपको परेशान कर रही थी? क्या आपके घरों पर भी छापे पड़े हैं? ये सरकार हमसे डरती है, पुलिस आगे करती है, ये अंदर की बात है। पुलिस हमारे साथ है। कैसे साथ है आपके, जब आपको यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा? देखो सर, यहाँ पे जो धारावी के पुलिस है, वो पुलिस भी धारावी में रहने वाले हैं, उनको भी घर चाहिए। किसी अभी उनकी ड्यूटी भी है, उनको ड्यूटी भी करना है, फर्ज भी अदा करना है, तो वो फर्ज अदा कर रहे हैं, हम ड्यूटी अदा कर रहे हैं। हम उनको देखो, वो हमारा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम उनका घर बचा रहे हैं। बस लेन देन होता रहता है। सीनियर साहब ने कहा था कि अगर आप अपना आंदोलन निकालेंगे तो मैं फोर्स यहाँ पे खड़ी कर दूंगा, आपको हिलने तक के नहीं दूंगा। तो अच्छी बात है ना, हमारा कोई प्रोटेक्शन है। वो धारावी पुलिस थाने के सीनियर से हम इस आपके माध्यम से हम उनका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है और उनको भी ये डर पैदा है कि जैसे ये आंदोलनकारी हमारे घर के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी है, तो हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन क्यों किसी को तकलीफ? क्योंकि हम अपना संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हम खामोशी से यहाँ से महाडा डीआरपी ऑफिस जाना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? जबकि हमने देखा है कि गांधी जी जब भी इस तरह के रैली निकालते थे, चाहे नमक का कानून हो, हर तरह से वो रैली निकालते और लोगों को ये बताते थे। देखो भाई, अभी जब आंदोलन हो रहा है तो सरकार के खिलाफ ही होगा आंदोलन, और सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी बदनामी हो जाए। सरकार की बदनामी है हो जाएगी। अरे जब सरकार के विरोध में हम लोग जा रहे हैं तो सरकार, और बड़े तादाद में अगर मोर्चा निकला तो सरकार के रवैये पे शक पैदा होता है, तो सरकार दबाना चाहती है आंदोलन, कोई भी आंदोलन दबाना चाहेगी, वैसे उनका फर्ज कर रही था। हम उनके बारे में खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, हमें घर के बारे में, हम रोड पे आ रहे हैं, रास्ते पे उतर रहे हैं, हम जी जान से हमारा कोशिश रहेगी कि हमारे लोगों को घर के बदले धारावी में ही घर मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से धारावी वासी सड़कों पर उतरे हैं, ये ठान लिया है कि जब तक उनसे बातचीत नहीं हो पाएगी, जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि धारावी में किस तरह से विकास होगा, धारावी का किस तरह से विकास होगा, तब तक ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर जो पुलिस तैनात है, हम पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर इनके आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रही है और वो ये क्यों कर रही है। क्या सरकार का दबाव उनके ऊपर है, या अदानी समूह का इनके ऊपर दबाव है, या फिर संवैधानिक तरीके से इन्होंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन इन्हें रोक रही है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमसे यहाँ पर इन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ से हमारा मोर्चा चलता हुआ वो बैंड्रा के डीआरपी, महाडा पे डीआरपी ऑफिस तक जाएगा, लेकिन उसके लिए 3 से 4 दिन से कंटिन्यू पुलिस इन्हें बुला कर बिठा कर बार बार रोकने की कोशिश करती रही है कि आप धारावी में मोर्चा निकाल लो, आप धारावी में जिस तरह से चाहे आंदोलन करो, लेकिन यहाँ से बांद्रा जाने की हमें आपको परमिशन नहीं देंगे। और उसी बात पर 149 की नोटिस दी गई इनको बार बार, और वही वजह रही कि आज इन्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि इन्हें थोड़ी दूर तक चलने का परमिशन दी जाएगी और ये थोड़ी दूर तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे डीआरपी की ऑफिस तक जाने की इन्हें परमिशन नहीं है, क्योंकि वहां से बांद्रा खेरवाड़ी का रोड लगता है और वो डिवीजन जो है इन्हें परमिशन नहीं दे रहा है कि ये यहाँ से आगे जा सके। तो ऐसे में हो सकता है कि 4 से 5 लोग जो हैं वो महाडा के डीआरपी ऑफिस पहुंचेंगे और वहां जाकर अपना निवेदन देंगे, वहां जाकर ये लोगों से बात करेंगे और ये कहेंगे कि किस तरह से वो धारावी का डेवलपमेंट चाहते हैं। वो एक ज्ञापन है, एक लेटर है, एक तैयारी है इनकी कि किस तरह से उनकी मांग है, और उस मांग को लेकर जो है यहाँ पर वंचित अघाड़ी के नेता भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धारावी में कई महीने से इस आंदोलन की शुरुआत ली जा रही थी, जिसमें पुलिस बार बार ये कह रही थी कि आप धारावी में प्रोग्राम कर लीजिए, धारावी में जितने आंदोलन करना है कर लीजिए, हम परमिशन देते हैं, लेकिन यहाँ से डीआरपी ऑफिस आपको जाने नहीं देंगे, उस पर हम आपको 149 की नोटिस देंगे और आपको जाने नहीं देंगे। और आज यहाँ पर वो रोक भी चुकी है, इस पर क्या कहना चाहूँगा? देखिए, पुलिस जो है ये वही करेगी जो होम मिनिस्टर उनको कहेगा। होम मिनिस्टर कौन? देवेंद्र फडणवीस। आज जो भी है ये बीजेपी ने ऐसा कर दिए कि पब्लिक के साथ साथ पुलिस के ऊपर भी बंदिश डाल दी है। मैं पुलिस का सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी हमारे जैसे एक इंसान है। जिस तरीके से सरकार में बैठे हैं, आज वो अपने जो गलत व्यापार करके हमारे लिए, हमारे ही लोगों को आगे रख के हमें नोटिस के माध्यम से, हमें आंदोलन को दबाने के माध्यम से, हर किसी के माध्यम से ये जो हमें नोटिस देके हमें डराने का काम कर रही है, हमें एक हिसाब से ये कर रही है कि हम हमारा जो अधिकार है
उसकी मांग न कर सके। आज डीआरपी बांद्रा में तो हम कहाँ जाएंगे? आप डीआरपी का कार्यालय धारावी में खोल दो, हम यहाँ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये कि जो कनेक्ट है वो ऑफिसर से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। कि हम आपको बता दें कि जिस तरह से इस आंदोलन को 1 महीने से तैयार किया जा रहा था और पुलिस ने इन्हें 15 दिन पहले ही नोटिस दे दी थी कि 149 एक दो नहीं, खेरवाड़ी से, धारावी से और शाहनगर पुलिस स्टेशन से, तीनों जगह से इनको नोटिस मिलने के बावजूद ये लोग आज यहाँ पर खड़े हैं और इनका कहना है कि भले से पुलिस हमें डिटेन कर ले, लेकिन हम जो है वो यहाँ से लेकर महाड़ा तक जरूर जाएंगे और जाते रहेंगे। जिस तरह से भी होगा, अगर पुलिस हमें डिटेन करती है तो कर ले, हम पर केस बनाती तो कर ले, लेकिन हम अपने धारावी के लिए मर मिटेंगे, धारावी के लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे।